नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम अमेरिका की खबर से कर रहे हैं क्योंकि वहां बहुत ही जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और आज कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। इस बहस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। ये एक ऐसी बहस जो तय करेगी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान किसके हाथों में होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये पहली बहस रही। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में प्रवासी कब्जा करते जा रहे हैं, आपके शासन में ये समस्या बढ़ती जा रही है। पलटवार करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आपकी सरकार सबसे बड़ी मंदी छोड़ गई है और उस तबाही से हम निपट रहे हैं। आपके राज में लोकतंत्र पर सबसे बुरा हमला हुआ, लेकिन मैंने और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपकी फैलाई इस गंदगी को साफ करने का काम किया है। फिलाडेल्फिया स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में ये बहस को एबीसी न्यूज़ मीडिया होस्ट कर रहा है। इस डिबेट को एबीसी न्यूज़ के एंकर डेविड मुइर और लिंडसे डेविड मॉडरेट कर रहे थे। 4 मिनट इसके अलावा हमने देखा कि काफ़ी देर तक जो और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप जो रहे वो अपने चिर परिचित अंदाज में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कमला हैरिस पे लगातार तंज कसते हुए वो नजर आए। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच ये बहस जो है अब 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से ठीक पहले हुई है। ये दूसरी बहस थी ट्रंप के साथ, लेकिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली बहस थी। तो काफ़ी अहम ये बहस जो है ये मानी गई है और इसमें कई मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं और यहाँ पर ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इमिग्रेशन का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर उठाया गया। इसके अलावा अबॉर्शन लॉ का जो मुद्दा था वो यहाँ पर उठाया गया, अर्थव्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को घेरते हुए यहाँ पर नजर आए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राज भयानी हैं, ट्रेजरर हैं एपीआई चैरिटेबल फाउंडेशन के, और प्रमीत माकोड़े हैं, अध्यक्ष जीसीएफ के। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा भी यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले उमाशंकर, मैं आप ही का रुख करूंगी। हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से ये जो बहस हुई है, तीखा हमला उमा यहाँ पर दोनों नेता जो हैं एक दूसरे पर बोलते हुए नजर आए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेशन का मुद्दा हो, अबॉर्शन लॉ का मुद्दा हो। और यहाँ पर चुनाव में जो 2020 के चुनाव थे उसमें अपनी हार स्वीकार करने को लेकर भी ट्रंप को घेरते हुए कमला हैरिस जो है वो नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि किसी मैच में होता है कि पहले ओवर से ही आक्रामक खेल शुरू हो जाता है किसी टीम का, तो दोनों ही जो उम्मीदवार हैं दोनों की तरफ से पहले ही ओवर से और पहले ही सवाल के जवाब से जो है वो तीखी नोकझोंक जो है वो शुरू हो गई। अर्थव्यवस्था से बात शुरू हुई, टैक्स कट की बात हुई और दोनों ने ही जो अपनी अपनी नीतियां हैं उसको अच्छा बताने की कोशिश की। हम इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताते हैं कि किस तरीके से कमला हैरिस जो हैं उन्होंने इस डिबेट में अपने आप को पोजीशन किया था। वो हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी और वो ट्रंप की तरफ देखकर लगातार बार बार बात कर रही थी। लेकिन अगर ट्रंप की बात करें तो वो या तो जो कैमरा है खासतौर पे ज्यादातर उसमें देख रहे थे या एंकर्स की तरफ देख रहे थे। तो ये एक जो विजुअल जो एक अंतर है वो नजर आया और नोकझोंक बीच बीच में काफी ज्यादा हुई और दोनों जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। जो एक नियम के तहत जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो ट्रंप के पास था और क्लोजिंग स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता तरीके से रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे एबॉर्शन जैसे मसले पर जब उनसे एंकर ने पूछा कि क्या उनका वो फैसला बरकरार रहेगा, तो गोल-मोल जवाब देते नजर आए। एक अहम बात देखने को ये मिली कि जब भी कोई इशू आया, बड़ा इशू आया, जैसे कि 6 जनवरी के हमले का मामला भी उठा, तो उसके जवाब में भी जो ट्रंप है वो डिविएट करते नजर आए और वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स की बात को बार बार दोहराते नजर आए और ये कहते नजर आए जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का जो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके लिए वो क्या रिग्रेट करते हैं किसी भी तरह से, तो उनकी तरफ से जवाब ये था कि जो लोग आके इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर नागरिकों को मार रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों को मार रहे हैं, उनका क्या।
तो कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर वो डिविएट करते नजर आए और बार बार इमिग्रेशन पॉलिसी अपनी इमिग्रेशन पर अपनी बात को ज्यादा तवज्जो देते नजर आए। और इसलिए कमला हैरिस ने उनको कहा भी कि ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम से भागने वाले एक राष्ट्रपति के तौर पर देखे गए पहले कार्यकाल में। तो एक जो मुद्दों पे जो बात होती है वो बात तो हुई ही, और साथ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात भी हुई। जो मुकदमे का मामला है 34 जो मामले की बात उठाई जब कमला हैरिस ने, तो ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा कि ये फेक मामले हैं जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से लगाए गए हैं। उस कुछ में उन्होंने जीत हासिल की है, बाकी में उनको जीत हासिल होगी। तो ये एक जो डिबेट है वो ऐसा डिबेट है जिसमें फौरी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि किसने लीड लिया। ये तो अब जब इस आधार पे नैरेटिव बिल्डिंग का काम शुरू होगा, जो कि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उनके सोशल मीडिया टीम की तरफ से अपने अपने पक्ष के जो भाषण है, जो स्पीच है, जो जवाब है, वो प्रचारित करने शुरू हो गए हैं। और ये एक जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम है वो अब शुरू हुआ है, और देखना है कि लोग जो है इसके बाद क्या राय बनाते हैं। आखिरी अहम बात कि जो 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें इनके इस प्रेसिडेंशियल डिबेट का क्या असर पड़ेगा, वो कुछ समय बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों ने ही अपने अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है, खासतौर पे चाहे इकोनॉमी की बात हो, टैक्स कट की बात हो, हाउसिंग की बात हो, जिसका कि जिक्र कमला हैरिस ने किया कि किस तरीके से वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं उमा, तो डॉक्टर बिल्कुल उमा और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। कादम्बिनी भी हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जो बात जिस तरह से उमा शंकर कह रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर हावी होते हुए यहाँ पर नजर आए। अगर कमला हैरिस की हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो ट्रंप के हर जवाब पर एक उनका रिएक्शन जो था, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अलग आ रही थी। वो सब पर जहां पर उन्हें गलत लग रहा था वो अपना सिर हिलाते हुए इनकार करती हुई नजर आ रही थी। उसके अलावा बार बार जो वो बात कर रही थी टाइम टू टर्न द पेज, अब वो बार बार एक वक्त बदलने की बात कर रही है। वो कह रही है कि अब जो पूरा जो दौर था ट्रंप का वो बदल जाना चाहिए। वो बार बार ये कह रही है कि अब हमें लोकतंत्र के साथ रहना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। तो यहाँ पर एक तरह से अब वो कह रही है कि वापस पीछे नहीं जाना है। तो ये एक अंतर वो यहाँ पर पैदा करती हुई नजर आने की कोशिश कर रही है कि अब जो ट्रंप का वक्त था, वो जो एरा था, वो अब खत्म हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है उससे ये लगता है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा एड्रेस करता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो नर्वस है। और ये जायज़ सी बात है कि पहला ये डिबेट कमला हैरिस जो है फेस कर रही हैं, वैसे कि ट्रंप जो है 7-8 फेस कर चुके हैं। तो ये एक क्लियर बात है। अगला डिबेट जो अक्टूबर में शायद हो तो उसमें कुछ और बेहतर कर सके। दूसरी बात ये है कि ट्रंप जो है वो ज्वलंत मुद्दों को लेके आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, इमिग्रेशन है, गन अबॉर्शन का लॉ है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इश्यूज़ हैं अमेरिकन पॉलिसी में। इकोनॉमी को ले ले तो ट्रंप ने अपने कोविड से पहले जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी वो उसका जो है असर आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि रस्टी बेल्ट जो है, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और रोज़गार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। और लोग जो हैं वहाँ के नेटिव जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो ट्रंप के साथ हैं। और इस तरीके से इमिग्रेशन को भी लेकर ट्रंप जो है इस तरीके के इश्यूज़ को ट्रंप सामने ला के जो है पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जबकि वहीं पर हैरिस जो है चाहती हैं कि वो सारे इश्यूज़ को हम लाएं जो डिबेट का इश्यूज़ बना। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो है एक तरफा इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के साथ काफ़ी अपील है इकोनॉमिक को लेकर। क्योंकि अपने ज़माने में $500 बिलियन का जो है सैंक्शन लगाया था चाइना के ऊपर, और आते ही उन्होंने कह दिया इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर हम जो टैरिफ लगाएंगे। और फिर दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में मल्टीपोलर हो रहा है, डॉलर की डिक्लाइन हो रहा है, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो कंट्रीज जो है डॉलर पेमेंट से हटेंगे उनके ऊपर जो है 100% टैरिफ लगाएंगे। तो ये अमेरिका फर्स्ट को इस्टेब्लिश करना है। और जहाँ तक एबॉर्शन लॉ का है कि ट्रंप का एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि भाई पॉपुलेशन डिफिसिट में है अमेरिका, तो कहाँ से पॉपुलेशन आएगी और ज़्यादा इमिग्रेशन आएंगे। तो अगर इमिग्रेशन को ट्रंप प्रमोट करना रोकना चाहते हैं तो उनको एबॉर्शन लॉ को रोकना पड़ेगा, जो कि वहाँ की जो है महिला लॉबी को जो है पसंद नहीं है। माई बॉडी माई डिसीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपस की जो प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे की कीचड़ उछालने वाली पॉलिटिक्स जो चल रही है, हर जगह हो रही है, तो उसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है ज़्यादा डिसाइड करेंगे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। क्योंकि रस्टी बेल्ट
स्टेट में आप देखिए बिल्कुल इनकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं ख़त्म हो चुके हैं, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में हो गए हैं या पॉपुलेशन डिफिसिट हो गया है। और ट्रम्प का जो बेस है वो जो है स्विंग स्टेट में, वो कुछ स्टेट्स में, एरिजोना में, मिशिगन में, यहाँ पर वो ओहायो में ये अच्छा कर रहे हैं कि उनके इश्यूज जो है, जो कि इन सारे इश्यूज़ पे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशू, ये जो अभी तक मीडिया जो कह रही थी उसके बरक्स ये हो रहा है कि ये इलेक्शन जो है दो तरफा होगा, फाइट अच्छी होगी। लास्ट में क्या होता है ये डिपेंड करता है कि फॉरेन रिलेशन में क्या होता है। दोनों एक दूसरे पर हावी नजर आ रहे हैं और मुकाबला फिलहाल आपको कहना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं, अपने मुद्दों को सख्ती से पकड़े हुए हैं। ठीक है डॉक्टर राज बयानी, आपके पास मैं अब आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहाँ पर लग रहा है फिलहाल, अगर इस डिबेट को अगर आप देखें, अगर इसका हम आकलन करें, तो आपके हिसाब से क्या कोई यहाँ पर आपको ज्यादा हावी नजर आया या अपने मुद्दों पर ज्यादा क्लैरिटी के साथ जनता तक पहुंचने की काबिलियत रखता हुआ नजर आया? हाँ बिल्कुल, ये जो डिबेट है उसमें कमला हैरिस को खुद को दिखाना था कि शी इज़ ए केपेबल वुमन, क्योंकि आज तक उसका जो रेटिंग था, जब वो वाइस प्रेसिडेंट अभी बनी है, लेकिन व्हेन शी वाज रनिंग द इलेक्शन लास्ट टाइम, हर रेटिंग वाज 1-2% ऑफ पॉपुलैरिटी एज पर द लास्ट इलेक्शन इन 2020। तो अभी उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं खुद लीडर हूँ, मैं केपेबल हूँ। और ये बाइडेन के जो 3-4 साल हो गए हैं उसमें अमेरिका बहुत ही डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इमिग्रेशन का मामला तो बहुत ही वरीसम हर एक सिटी में, हर एक नेबरहुड में है। तो ये इसका जो प्रभाव है, इसकी वजह से ट्रम्प वापस पॉपुलर बन गया है। तो वो दिखाना चाहते थे कि मैं उसको कैसे डिफेंड करूँ। जब वो बोलते हैं कि टर्न द पेज, बट शी इज़ नॉट एबल टू टर्न द पेज फ्रॉम द बाइडेन हिमसेल्फ, क्योंकि वो बाइडेन को ही जो पॉलिसी है उसमें उसका शी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर बाइडेन की जो फेल्योर हुई है उसमें उसका बिल्कुल हाथ है, तो बाइडेन का फेल्योर से सब खुद को कैसे डिफेंड करेगी ये लोग देखना चाहते थे। तो उसने ऐसा कुछ नया बताया नहीं कि जिसमें वो डिफेंड कर पा रही। और उसमें जो सबसे जो जाकिर हुसैन साहब ने जो बताया कि 5 मुद्दे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, इमिग्रेशन एंड अबॉर्शन एज वेल एज द इजराइल वॉर एंड द यूक्रेन वॉर। ये बिल्कुल सही है कि यूक्रेन वॉर और इजराइल वॉर अगर ट्रम्प होता तो इस तरह से आगे इतना आगे नहीं बढ़ता था। तो इसमें भी ट्रम्प की लीडरशिप की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी मालूम होती है। तो इसमें कमला हैरिस ने अभी तो कुछ किया नहीं वो वॉर रुकने के लिए, तो अभी वो प्रेसिडेंट बन के क्या करेगी, ये डाउट भी लोगों को आते रहता है। और उसके बॉडी लैंग्वेज का भी एक्चुअली बहुत सही तरह से बताया। जब लेडी और व्हेनेवर समबडी इज नर्वस, पर तब वो ज़्यादा हाथ हिलाती है, वो ट्रम्प की तरफ देखती रहती है, और हर बार शी वॉज टर्निंग द हेड और शी वॉज मटरिंग समथिंग। ऑल दिस शोड दैट शी वॉज नर्वस एंड शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। सो ये उसका पहला डिबेट है। फिर भी आई डोंट बिलीव कि शी अचीव्ड मेजर मार्क्स इन दिस डिबेट। हाँ, सो वो खुद को डिफेंड कर पा रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो ट्रम्प के आगे शी कुड नॉट एक्चुअली गेट द गेन मार्क्स अबव हिम। ट्रम्प की 2-3 गलतियां जरूर हुई है। एक उसने जो बोला कि वो स्प्रिंगफील्ड में इमिग्रेंट्स कुत्ते का मांस खाते हैं, या उसने ये बताया था कि इन्फेंटिसाइड होता है, वो दोनों बात गलत है। लेकिन होपफुली वो बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग डिबेट में कुछ बोल जाते हैं आगे पीछे। अदरवाइज ट्रम्प लोग सोचते थे कि वो इम्पेशेंट रहेगा, वो बहुत अटैक करेगा, बट ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेल। वो बहुत डिग्निफाइड था, उसने जो भी बातें की वो बहुत शांति से की। उसके ऊपर काफ़ी कमला ने पर्सनल अटैक काफ़ी किए। वो सेक्सुअल हैरासमेंट का केस का बात किया, या तो उसका जो जनवरी 6 का जो हुआ था डीसी में अटैक, उसके बारे में भी अटैक काफ़ी बार कमला ने अटैक किया, लेकिन ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, ही डिड नॉट लूज हिज कूल। तो वो भी बात ट्रम्प के लिए अच्छी रही कि वो सीजन डिबेटर बन गया है, बिकॉज ही इज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक कि कमला हैरिस ने कुछ अच्छे मार्क कमाए हैं। ठीक है। और हाँ जी बिल्कुल, ये आप सबकी एक एक बार रीडिंग में यहाँ पर आप लोगों की समझ लेती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे। प्रमीत वाकोड़े जी, आपकी यहाँ पर क्या रीडिंग रही, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर राज बयानी ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस जो है वो उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी और ट्रम्प जो है वो काफी सीजन लग रहे थे। नहीं, मैं तो कहूंगा कि शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, एंड जैसे बताया कि शी वॉज क्वाइट एग्रेसिव। द ओपनिंग रिमार्क शी स्टार्टेड वॉज अ वेरी
apt remark, because see, America mein middle class plays a very important role, even in America. So she started with the middle class, care, how she cares for middle class, and then she talked about $25,000 that she's going to pay to the first-time home buyers. She talked about 3 million houses that she is going to build to bring down this जो अपनी यहाँ पर जो एक क्राइसिस सिचुएशन है अभी की, अफोर्डेबल होम्स आर नॉट देयर, उसके बारे में उसने बात की. देन शी टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग द कॉस्ट डाउन फॉर द हेल्थ केयर, जो उन्होंने $35 का एक इंसुलिन के ऊपर कैप लगाई है. सो शी हैज टॉक्ड इन एवरी डेमोग्राफी विच इज द राइट वोटर बेस. एंड देन शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एंड शी वेरी कैटेगरिकली सेड कि फ्रैकिंग जो है, मैं उसका कभी अपोज, जो ट्रम्प उस पर बार बार कहता है कि शी हैज अपोज्ड फ्रैकिंग, बट नाउ शी हैज क्लैरिफाइड मल्टीपल टाइम्स, एंड आज भी उन्होंने बहुत असर्टिवनेस के साथ उसको क्लैरिफाई किया कि वो फ्रैकिंग का अपोजिशन में नहीं है. और उस शी वाज टारगेटिंग कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया में फ्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, ये 2 स्विंग स्टेट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनके वोटर बेस के लिए जो जो बातें थी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की, और उसका जो एग्रेसिवनेस था, एंड पर्टिकुलरली ऑन दिस प्रो चॉइस इशू, शी हैज कॉर्नर्ड ट्रम्प वेरी वेल. उन्होंने जो ट्रम्प के अगेंस्ट में जो बोला कि भाई दिस इज ट्रम्प अबॉर्शन बैन, तो जैसे ओबामा केयर हम कहते हैं, वैसे अबॉर्शन के ऊपर शी हैज कॉइन्ड दैट इट इज अ ट्रम्प अबॉर्शन बैन. सो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई प्रो चॉइस होना चाहिए, महिला को अपना अधिकार होना चाहिए खुद के शरीर का, कि वो किस तरह से इसके ऊपर निर्णय ले. तो ये सभी मुद्दों के ऊपर. एंड देन अनदर इशू में जो उन्होंने, कमला हैरिस ने बड़ा अच्छे से उनको एक तरह से घेरा, जो मैं कहूंगा कि भाई आपने आपके 4 साल में आपने आपके चीफ ऑफ स्टाफ को फायर किया, आपने आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फायर किया, आप हर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के व्यक्ति को फायर कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ सहमत नहीं है. और जो आपकी फ्लैटरिंग करे, जो आपके बारे में अच्छी बात बोले, उसके लिए आप उसको आप रखोगे और बाकी को फायर करोगे. डेमोक्रेसी एंड सच अ लार्ज नेशन एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट पावरफुल नेशन डजंट वर्क दैट वे. तो आज उन्होंने इस डिबेट में शी हैज, I think whatever the inputs we are receiving, that she has definitely gained much more points than what Trump has gained. और इसके बावजूद कि उनकी ये पहली वो थी, it was her first debate होने के प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसके बावजूद उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा. जी बिल्कुल. कादम्बिनी भी है हमारे साथ. मैं आप लोगों को, आप सबके पास वापस आऊंगी प्रमीत जी. कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई. कादम्बिनी, आपने भी पूरी डिबेट सुनी, आप लगातार फॉलो भी कर रही हैं. यहाँ पर कमला हैरिस के पास एक मौका है कादम्बिनी, अमेरिका में इतिहास रचने का और दुनिया भर में इतिहास रचने का, पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर. पहली डिबेट में जिस तरह से कमला हैरिस ने अपने आप को रखा, चाहे वो इमिग्रेशन के मुद्दे पर रखा हो, चाहे वो अबॉर्शन के मुद्दे पर रखा हो, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर रखा हो, आपका आकलन यहाँ पर क्या कहता है कादम्बिनी? आपने सभी लोगों को सुन भी लिया है. देखिए अदिति, जो पूरा ये डिबेट चला है उसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ हुई हैं. एक तो ये कि जो कमला हैरिस है, शुरू में जब वो आई, ये उनका पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट था. ट्रम्प इसके पहले 6 प्रेसिडेंशियल डिबेट कर चुके हैं. जब शुरू में कमला हैरिस आई तो वो थोड़ी असहज नजर आई, लेकिन बहुत जल्दी वो बिल्कुल सहज हो गई. वो इस बात पर ज्यादा जोर नहीं डालती हैं कि एक हिस्टोरिक ये इलेक्शन है, या फिर वो पहली ब्लैक महिला हो सकती है या साउथ एशियन मूल की महिला हो सकती हैं जो कि प्रेसिडेंट बने. वो पहले ही बहुत कुछ पहली बार कर चुकी है, पहली प्रोसिक्यूटर हो या फिर पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बनी हो, इस तरह से. तो ये उन्होंने एक तरह से अलग रखा. अब उनके लिए जो बड़ी चुनौती थी वो बाइडेन हैरिस काल का जो कुछ भी नेगेटिव फैक्टर्स है उसको एक तरफ रखना. तो उस पर उन्होंने बहुत डिटेल में जाकर नहीं बोला. उन्होंने जो उनके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उस पर उन्होंने साफ तौर पर बोला. जैसे जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं महिलाओं के, जो एबॉर्शन के राइट्स हैं, उस पर उन्होंने बहुत साफ तौर पर बोला है. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर नस्ल के परे है और हर जगह पर है. उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि ट्रम्प किस तरह से बैन करने जा रहे हैं हर स्टेट में, अभी 20 स्टेट्स में है. उन्होंने वर्किंग क्लास महिलाओं के बारे में कहा किस तरह से उनके लिए ये मुश्किल हो गई है कि वो हेल्थ केयर पर इतना खर्च करें, किसी दूसरे स्टेट जाकर एबॉर्शन कराएं. ट्रम्प ने इस पर जवाब दिया कि उन्होंने इसके लिए एक्सेप्शंस दिए हैं, यानी जो रेप के विक्टिम्स हैं या इंसेस्ट के विक्टिम्स हैं उनके लिए एक्सेप्शन है. कमला ने इसको साफ तौर पर नकार दिया, कहा कि ऐसा नहीं है. एक चीज जो बार बार देखने में आई वो ये कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है
हर टॉपिक में, चाहे जो भी सवाल उनसे पूछा गया, उसमें वो इलीगल इमिग्रेशन का मसला ले आए और उसको बार बार हर चीज से जोड़ने की कोशिश वो करते रहे। चाहे वो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने मिलियन, यहाँ पर 11 मिलियन से ज्यादा लोग आ गए हैं और हर कंट्री जो है वो अपने यहाँ से अपराधी या पागल लोगों को यहाँ भेज रहा है, कह रहा है कि वापस ना आए। ये सभी दावे जो हैं वो पहले ही चाहे FBI हो या बाकी जो फैक्ट चेकर्स हो, उसको वो गलत प्रूव कर चुके हैं। और ये वहां पर जो ABC के एंकर्स हैं, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा। उन्होंने जिस तरह से स्प्रिंगडेल्स की बात की कि वहां पर लोगों के घरेलू कुत्ते बिल्लियों को मारकर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो खा रहे हैं, ये बात भी झूठ साबित हो चुकी है। तो ये देखने को आया कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप का है, वो बार बार घूमकर उस पर इलीगल इमिग्रेशन पर आते हैं। लेकिन कमला हैरिस ने उस पर भी काउंटर किया कि एक जो बाईपार्टिसन बिल वो लेकर आई थी, जिसपे हर पार्टी तैयार थी, रिपब्लिकन पार्टी भी तैयार थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अलग कर दिया। फॉरेन पॉलिसी भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात करते रहे, जिस तरह से वो एडमायर करते रहे डिक्टेटर्स को, वो अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका अपने लीडरशिप रोल से पीछे हटा, ये ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बारे में कहा जाता है, चाहे वो नाटो से अलग होने की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर जिस तरह से वो बार बार दावा कर रहे थे यूरोप के पे करने को लेकर, ये सभी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जहां तक उन्होंने जो इजराइल और हमास का युद्ध और यूक्रेन रशिया के युद्ध के बारे में कहा है, जानकारों का साफ मानना है कि जो वो 24 घंटे की बात करते हैं, वो वैसा युद्ध नहीं निपटाया जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो जो युद्ध है वो होते ही नहीं है, चाहे हम इजराइल हमास की बात करें, चाहे हम रूस और यूक्रेन की बात करें। एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जबकि कमला हैरिस जो है उनको दूसरे मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये अमेरिका की जनता को कहीं ना कहीं छुएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है कहीं ना कहीं? देखिए, ये मुद्दा जो आता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से आता है कि अमेरिका की इकोनॉमिक जो डिक्लाइन हुआ है, चाइना का जो वर्चस्व बढ़ा है, अदर कंट्रीज़ का इलेक्शन में जो इंटरफेरेंस हुआ है, उसी से रिलेटेड है। और ट्रंप अपने ज़माने में जो है लड़ाई से दूर हटे हैं, ये बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है। और हम भी ये जानते हैं कि अगर वो आएंगे तो लड़ाई से दूर रहेंगे, लेकिन इनकी जो कार्यविधि होगी वो दूसरी तरीके की होगी। वो स्क्वीज करेंगे, कंट्रीज़ को दबाव में लेकर उसका आर्थिक दोहन करेंगे। इन्होंने अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा, जैसे सऊदी अरबिया है, इंडिया है, ये सारे। तो इनका जो सारा फोकस है वो इकोनॉमिक है, इमिग्रेशन है, एंटी अबॉर्शन लॉ है, ये सब पे, और रेशियल है मोस्ट। इमिग्रेशन की जो बार बार बात करते हैं वो रेशियल है, ताकि वाइट वोट उनके साथ आ जाए। इकोनॉमिक में जो है वर्कर का साथ आ जाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं ये, ताकि जो पब्लिक जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग थी वो भी उनके साथ आ जाए। तो दोनों जो है कैंडिडेट्स इस कंडीशन में पड़े हुए हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वोटर अपनी तरफ खींचे। और इसमें 9 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और वाकई में जो है अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो वार में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप देखिए अमेरिकन इकोनॉमी $35 ट्रिलियन की कर्जदार है, जो कि 123% ऑफ GDP है। और उसमें जो है 850 बिलियन से ज़्यादा जो है उनका डिफेंस बजट है। अगर इस तरीके से अमेरिका करता रहा और वार होती रही तो अमेरिका को और ज़्यादा जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इस वार में अमेरिका ने फ़ायदा भी है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है, जैसे आर्म्स बेचकर जो है इजराइल को बेचकर, यूक्रेन को बेचकर और जहाँ भी बढ़ा। तो लेकिन कुल मिला के अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में आना है, अमेरिका को चाइना के इम्पोर्ट पर रोक लगाना है, डॉलर का जो है जो सब्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है अदर करेंसीज पे, उसको भी रोक लगाना है। नहीं तो अमेरिका की जो डॉलर का जो है 58% जो है रिजर्व करेंसी डॉलर में है। अगर डॉलर हटता है तो अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका के एलाइज का जितना पैसा है उसमें नुकसान होगा। और फ्रैकिंग को भी लेकर जो है ट्रंप जो है काफ़ी ओपन है, क्योंकि वो चाहते हैं अमेरिका एनर्जी मार्केट में भी एज ए बिग एक्सपोर्टर की तरफ आए। तो कमला हैरिस ने यहाँ पर ये कोशिश की है कि वो सारे अपने पॉइंट्स तो उन्होंने लिए ही हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो है ट्रंप के भी उन्होंने उधार ले लिए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक जो है लिप सर्विस है। इलेक्शन के बाद शायद इस पर काम ना हो, ये ठंडे बस्ते में चला जाए। क्योंकि कमला हैरिस का सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो है ये वो ट्रंप का वो बाइडन का एक्सटेंशन मानी जा रही है। सेकंड जो है उनके पास कोई स्टेटमेंटशिप की कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, कि ऐसी लीडरशिप नहीं है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के दौरान में अपने कोई ऐसी लीडरशिप नहीं दिखाई है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि
ट्रंप एक अच्छी फाइट देंगे। देखने में तो लगता है कि इलेक्शन जो है कमला बिल्कुल। हैरिस के फेवर में, लेकिन ट्रंप एक बहुत ही टफ फाइट देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राज भयानी, यहाँ पर हमने ट्रंप को ये भी वहाँ पर कहते हुए सुना कि अगर मतलब कि लोग कहते थे ऐसा कि अगर मैं जब प्रेसिडेंट था तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया जो है ये स्केयर्ड होते थे मुझसे, ये अफ्रेड थे ये मुझसे। यहाँ पर ये बात उन्होंने कही। साथ ही अपनी उपलब्धियां जो है कार्यकाल की गिनवाते उन्होंने कोविड का जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह से बेहतरीन काम किया उस दौर में, स्टॉक मार्केट को किस तरह से संभाला गया, जॉब्स क्रिएशन की बात वो करते हुए यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर एक तरह से कमला हैरिस के पास ये था कि आप क्या छोड़कर गए हैं, किस तरह की आपने जो इकोनॉमी की कंडीशन छोड़ी थी, किस तरह की मंदी आप छोड़ के गए थे वो हम संभाल रहे थे, और एक तरफ ट्रंप थे जो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे। ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए क्या ट्रंप ये जो बातें कर रहे थे ये भारी पड़ सकती है, जिस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि ट्रंप के टाइम में अगर कोविड नहीं होता था तो ट्रंप को दूसरे टर्म में हराना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन जो कोविड आने की वजह से ट्रंप के टाइम में इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, जॉब्स बहुत अच्छे चल रहे थे, स्टॉक मार्केट बहुत हाई पे था, इन्फ्लेशन बिल्कुल कम था, और कोविड के पहले अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम थी। लेकिन कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो हादसा हुआ उसकी वजह से, लेकिन कोविड के टाइम भी ट्रंप ने बहुत अच्छे काम किए। कोविड वैक्सीन आती नहीं थी, अगर ट्रंप ने जिस तरह से वो कोविड वैक्सीन 6 महीने में बना के पूरी दुनिया को दे दी, उसकी वजह से काफ़ी लोग जिंदा है अभी भी, ये भी सही है। लेकिन उसको मैसेज देने का जो तरीका है, ट्रंप का सबसे बड़ा एनिमी वो खुद है, क्योंकि उसका जो मैसेजिंग स्टाइल है, उसकी जो दूसरे लोगों को नीचे दिखाने की जो स्टाइल है, उसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। बट एज अ लीडर ही हैज़ अकम्प्लिश्ड अ लॉट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और बाइडन के टाइम में लीडरशिप बिल्कुल नहीं है, ये सबको पता है कि बाइडन एज अ लीडर हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। एंड एज जाकिर हुसैन जी ने कहा कि कमला इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो कुछ करना चाहती थी, ये जो सब 50,000 या टैक्स ब्रेक दे दो, 50,000 वहाँ टैक्स ब्रेक दे दो, अभी तक क्यों किया नहीं उसने जी? अगर इमिग्रेशन को वो रोकना चाहती तो अभी तक क्यों नहीं की? बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं उनको लेकर जनता जो है अमेरिका की वो किस तरह से देखती है। प्रमित माकोड़े जी, यहाँ पर जो बात दोनों हमारे मेहमान कह रहे हैं, ट्रंप यहाँ पर सीजन तो है ही, लेकिन उनकी आलोचना भी होती है, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है, जिस तरह का आक्रामक रवैया उनका रहता है, उनके जो फैंस हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी एक अलग तरीके की है। लेकिन क्या यहाँ पर कमला हैरिस जो है ट्रंप के कार्यकाल का, या जिस तरह की उनकी आलोचना जिन मुद्दों पर हुई, चाहे उनके ऊपर जो केसेस चले, उसको लेकर यहाँ पर एडवांटेज लेती हुई नजर आ रही हैं आपको? निश्चित रूप से नाउ द इलेक्शन इज वेरी वेरी क्लोज। अभी जो इलेक्शन है दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्लोज, और जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, they are only few percentage now that could turn the election towards Republican or Democrats. So Trump की अभी जो स्टाइल है, as he is the enemy of his own self, जो ये एकदम अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, इंसल्ट करते हैं, नेम कॉलिंग करते हैं, उसकी वजह से इंडिपेंडेंट वोटर्स आर रियली गेट अवे फ्रॉम हिम। और जो 6 जनवरी की जो बात आज भी डिबेट में बड़े जोर शोर से इन्होंने बात उठाई कमला हैरिस ने, दैट इज अनदर पार्ट। क्या दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, दैट इज कैपिटल पे, हमारे कैपिटल पे एक मॉब अगर किसी प्रकार की तरह से हमला ही हुआ, हमला न कहते लेकिन एक जबरदस्त उन्होंने वहां पर जो घटना हुई उसमें बावजूद आए, देयर इज अ स्माइलिंग फेस, देयर इज अ पिक्चर वेयर ट्रम्प हैड अ स्माइलिंग फेस अगेंस्ट दैट। तो इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट वोटर्स आर डेफिनेटली गोइंग अवे। और 2 बार उनसे वो सवाल पूछा गया था प्रमीत जी, और उसके बाद ट्रंप को जब जवाब देना पड़ा, जब मजबूर किया गया वहां पर होस्ट की तरफ से, तब उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। So the people understand this now. The narrative has been already been set. आज आप कुछ भी बोले, लेकिन जो लोगों की सोच समझ है वो एक बिल्कुल उसके प्रति people have distressed around what has happened on 6 जनवरी। और particularly जब मैं आज ये जो डिबेट में इंडियन वोटर्स की तो बात नहीं होगी, बिकॉज दिस वाज एट अ नेशनल लेवल, अमेरिकन नेशनल लेवल डिबेट, बट जो इंडियन वोटर्स हैं मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि इंडियन वोटर्स हैड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस इलेक्शन। बिकॉज जो स्विंग स्टेट्स हैं जो अभी 7 वैसे तो 9 स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें से 7 स्विंग स्टेट्स में ज्यादा लोगों का ध्यान है, और उसमें भी पर्टिकुलरली 2 या 3 स्टेट दे आर वेरी क्रिटिकल, जो बहुत बड़ी भूमिका जी निभाने वहाँ यहाँ पर जा रहे जो स्विंग स्टेट्स होंगी, उनकी बहुत भूमिका होगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।